एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया के लिए सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिस पर यूएन द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन को इन प्रतिबंधों की कोई परवाह ही नहीं है और ना ही परवाह अपने देश की जनता की। हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोंग उन अपने देशवासियों पर तानाशाह का राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं। और साथ ही हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के और भी कई हैरान करने वाले रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक सजेशन रखना चाहता हूँ। यदि आप कुकिंग से रिलेटेड किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो मिस रिया के यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रिया पर जा सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ क्लिक करके भी डायरेक्ट उनके चैनल पर जा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा नेता और सनकी शासक किम जोंग उन है। किम ने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में फिकवा दिया था। नॉर्थ कोरिया के बच्चे इतिहास के नाम पर सिर्फ अपने ही देश के बारे में पढ़ते हैं। उनको पता ही नहीं है कि बाहरी दुनिया कैसी और कैसी दिखती है। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप बाइबल पढ़ते या फिर पॉर्न फिल्म देखते पकड़े गए तो तुरंत आपको मौत की सज़ा मिल जाएगी। यहाँ के लगभग 99% लोग शिक्षित हैं। इसे शायद पूरी उत्तरी कोरिया की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। अगर आपको ये वहम है कि उत्तरी कोरिया में अभी 2020 चल रहा है तो हम आपको बता दें कि वहाँ अभी 108वां साल ही चल रहा है। यह कैलेंडर इस देश ने पूर्व तानाशाह किम इन सुन की जन्मतिथि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। इतना ही नहीं, आप नॉर्थ कोरिया में खुद की मर्जी से बाल भी नहीं कटवा सकते। आपको बता दें कि वहाँ पर कुछ ही हेयर स्टाइल है जो मान्य है। अगर आपको उनमें से पसंद है या आपको पसंद नहीं है, लेकिन बाल तो उन्हीं में से कटवाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि उनमें से महिलाओं के लिए 28 और आदमियों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल हैं। नॉर्थ कोरिया एकमात्र नेक्रोक्रेसी वाला देश है, जिसका मतलब है कि यह आज भी एक मर चुके शासक के अधीन काम करता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मना सकते। आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन देश में किसी भी तरह की इंटरनेट सेवा नहीं है। सिर्फ वीआईपी लोगों को इंटरनेट चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है। आपको बता दें कि देश का अपना एक ऑपरेशनल सिस्टम है जिसका नाम रेड स्टार है। यहाँ के चौराहों पर ट्रैफिक लाइट या सिग्नल की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी इशारे से वाहन नियंत्रित करते हैं। आपको बता दें कि अगर कोई नॉर्थ कोरिया में अपराध करता है तो उसकी सज़ा उसकी आने वाली अगली 3 पीढ़ियों तक मिलती है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से अपने घर पर रंग भी नहीं करवा सकते। उन्हें सरकार के द्वारा आदेश के अनुसार इमारत पर केवल ग्रे कलर ही पेंट करना होता है। और इतना ही नहीं, उन पर अपनी मर्जी से पेंटिंग भी नहीं करवा सकते। उन पर नेताओं की तस्वीर लगाना भी एक नियम है। आपको बता दें कि उत्तरी कोरिया में सिर्फ 605 आदमी ही इंटरनेट चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 ही टेलीविज़न चैनल हैं। यहाँ के लोग मानवीय मल को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, यहाँ तक कि अमेरिका से 5 गुनी बड़ी है। नॉर्थ कोरिया में गांजा प्रयोग करने की कानूनी अनुमति है। आपको बता दें कि अगर गरीबी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की लगभग पूरी आबादी ही बहुत गरीब है। नॉर्थ कोरिया में कपड़े पहनने की भी आज़ादी नहीं है। अगर वहाँ पर आपका मन करे कि मैं जींस पहन लूँ तो इसके लिए आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में जींस पहनना बैन है। नॉर्थ कोरिया में अगर आप जाएं और वहाँ पर आपका मन करे कि मैं भिखारियों की फ़ोटो खींच लूँ तो इसके लिए भी आपको सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की फ़ोटो आप नहीं खींच सकते। आपको बता दें कि लगभग 2.5 लाख नॉर्थ कोरियन को जेल में डाला हुआ है। इन कैंप्स को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से घेरे में रखा गया है। नॉर्थ कोरिया में सरकारी अधिकारियों और सैनिक अफसरों को छोड़कर किसी को भी गाड़ियां खरीदने की इजाज़त नहीं दी गई है। यदि हम साधारण भाषा में बोले तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर आम नागरिकों को अपने सपनों की कार तो छोड़ो, साधारण गाड़ियां खरीदने की भी इजाज़त नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है।
लेकिन लोगों के पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होता है, वो है वहाँ का तानाशाह शासक किम जोंग उन। अगर आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो आप वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके उस जगह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट स्थानीय लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकता। वह लगातार गाइड के सुपरविजन में ही रहता है और उन्हें कहीं पर भी अकेले नहीं जाने दिया जाता, और सुपरविजन को किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती। नॉर्थ कोरियन पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और न्यूज़ चैनल्स बाहरी दुनिया की किसी भी चीज़ को कवर नहीं करते हैं। वे सिर्फ नॉर्थ कोरिया को ही महामंडित करने का काम करते हैं। पहले माना जाता था कि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट देश है, पर इस भ्रम को भी नॉर्थ कोरिया ने दूर कर दिया। नॉर्थ कोरिया जूसी विचारधारों को मानता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।